इस वीडियो के सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं चुनाव कौन लड़ सकता है। तो आइए जानते हैं विभिन्न चुनावों में उम्मीदवारों के योग्यता एवं प्रक्रिया के बारे में। तो मैं बताना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि आज के समय में राजनीति में भी उतना ही सफल कैरियर माना जाता है जितना कि मेडिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, टीचिंग, मार्केटिंग आदि क्षेत्रों में। सच है कि राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं होता है, लेकिन यह भी पूरी तरह सही है कि अगर इरादे सच्चे हों तो आप जो तय करेंगे निश्चित रूप से वही होगा। जबकि राजनीति में करियर बना करके आप देश की बेहतरी में योगदान दे सकते हैं और देशवासियों की जो है सेवा भी कर सकते हैं। राजनीति में आने के बाद जो है बेहद ज़रूरी जो है कामों में जो है हो जाता है कि चुनाव लड़ना जो है। इससे पहले यह जो है जानना भी ज़रूरी है कि हमारे देश में जो है राजनीति में काफ़ी संभावनाएं हैं। तो इस बीच आइए जो है विस्तार से जानते हैं कि भारत में जो है लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए जो है संसदीय व्यवस्था को जो है अपनाया गया है। इसके अंतर्गत जनता के द्वारा जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है चुनाव जो है कराए जाते हैं और इसमें जो है सदस्य जो है चुने जाते हैं। यही सदस्य जो है देश के लिए जो है नीति का निर्धारण करते हैं। सदस्य जो है चुनने की प्रक्रिया को जो है मतदान करना कहा जाता है। संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया को जो है पूरा करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र निकाय है। सरकार इसके जो है कार्य में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप जो है नहीं कर सकती है। इस भी जो है आइए जो है बात करते हैं चुनाव के प्रकार जो है कौन कौन से हैं। तो भारत को जो है प्रशासनिक स्तर पर कई भागों में जो विभाजित किया गया है, उसी के अनुसार चुनाव जो है संपन्न कराए जाते हैं। तो इस बीच मैं बताना चाहूँगा कि वो चुनाव हैं राष्ट्रपति चुनाव, आपको जो है उपराष्ट्रपति चुनाव, लोकसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव, विधान पार्षद चुनाव, विधान जो है सभा चुनाव जो है चुनाव, इसमें जो है निकाय चुनाव जो है। तो आइए जो है आगे जो है मैं बात करूंगा कि चुनाव कौन लड़ सकता है। तो इस संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि चुनाव लड़ने के लिए जो है व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। प्रत्येक चुनाव के लिए आयु सीमा जो अलग अलग होती है। चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों की नाम मतदाता सूची में होना अनिवार्य है। यदि आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो आपका नाम जो है भारत के किसी भी राज्य की मतदाता सूची में होना चाहिए। अगर आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो आपका नाम उसी राज्य की मतदाता सूची में होना अनिवार्य है। यदि आप निकाय चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपका नाम जो है संबंधित क्षेत्र की जो है मतदाता सूची में होना जो है अनिवार्य है। चुनाव लड़ने के तरीके जो है कौन कौन से हैं, आइए इस बीच जो है बात करते हैं कि चुनाव आयोग के जो है तारीख घोषित करने के बाद जो है चुनाव आयोग के द्वारा जो है चुनाव में भाग लेने वाले के लिए जो है नामांकन को जो है भरवाया जाता है। जो प्रत्याशी चुनाव में भाग लेना चाहते हैं उन्हें निर्धारित समय के लिए जो है नामांकन भरना होता है। नामांकन भरने के बाद जो है निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार जो है प्रत्याशी चुनाव प्रचार कर सकता है। इसके बाद जो है निर्धारित तिथि को जो है मतदान कराया जाता है। जो प्रत्याशी जो है अधिक मत को प्राप्त करता है उसे विजय घोषित जो है कर दिया जाता है। आप इस चुनाव जो है इस प्रकार जो है लड़ सकते हैं। तो जो है आइए जो है मैं बात करता हूँ कि भारत में चुनाव लड़ने की आयु जो है इस प्रकार है कि जो है राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो है न्यूनतम निर्धारित जो है आयु जो है 35 वर्ष है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जो है 35 वर्ष है। लोकसभा जो है के लिए जो है 25 वर्ष है। राज्यसभा के लिए जो है 30 वर्ष है। विधानसभा के लिए जो है 25 वर्ष है। विधान पार्षद के लिए 30 वर्ष है और निकाय चुनाव के लिए जो है 21 वर्ष है। तो इस बीच आगे जो है आइए जो है बात करते हैं कि चुनाव लड़ने की योग्यता जो है क्या होनी चाहिए। तो चुनाव लड़ने की योग्यता जो है इस प्रकार से है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो। आप जिस चुनाव को जो है लड़ना चाहते हैं उसके हिसाब से आपकी उम्र जो है होना अनिवार्य है। चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति जो है मानसिक रूप से असमर्थ व दिवालिया न हो। आप जिस चुनाव में भाग लेना चाहते हैं उसके हिसाब से आपका नाम मतदाता सूची में हो। चुनाव लड़ते समय जो है व्यक्ति कोई भी लाभ के पद पर ना हो। आगे आइए जो है बात करते हैं चुनाव लड़ने की प्रक्रिया के बारे में। चुनाव लड़ने की प्रक्रिया इस प्रकार से है कि चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तिथि की घोषणा करना। जो प्रत्याशी जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके द्वारा जो है निर्धारित तिथि के अंदर नामांकन पत्र का भरना। नामांकन भरने के बाद जो है निर्वाचन आयोग द्वारा जो है चुनाव चिन्ह प्रदान करना।
चुनाव चिन्ह प्रदान करने के बाद जो है प्रत्याशी द्वारा जो है चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार जो है चुनाव प्रचार किया जाता है। प्रचार की अवधि जो है समाप्त होने के बाद जो है चुनाव का प्रचार जो है प्रत्याशी द्वारा बंद कर दिया जाता है। चुनाव आयोग के द्वारा जो है निर्धारित तिथि को जो है मतदान कराया जाता है। सभी मतदाता अपने जो है पसंद के उम्मीदवारों को जो है मत जो है देते हैं। चुनाव आयोग के द्वारा जो है निर्धारित तिथि को मतगणना जो है कराई जाती है। मतगणना के बाद जो है चुनाव आयोग परिणाम जो है घोषित करता है। जिस प्रत्याशी को जो है अधिक मत प्राप्त होते हैं उसे जो है विजय घोषित कर दिया जाता है। विजयी उम्मीदवार को जो है चुनाव आयोग के द्वारा जो है प्रमाण पत्र जो है प्रदान किया जाता है। सभी विजयी उम्मीदवारों को जो है अधिकार प्राप्त जो है व्यक्ति के साथ जो है शपथ ग्रहण जो है कराई जाती है। इसमें जो है आइए जो है बात करते हैं चुनाव लड़ने के अधिकार जो है किसके पास होता है। तो भारत में वह सभी व्यक्ति जो है चुनाव लड़ सकते हैं जो प्रतिनिधित्व जो है कानून के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान समय में जन प्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों के अनुसार जो है आपराधिक मामले में 2 साल या इससे अधिक की सज़ा पाने वाले जनप्रतिनिधि और जो है प्रत्याशी चुनाव लड़ने के जो है अयोग्य जो है घोषित जो है किए गए हैं। इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है प्रमुख जो है जो निर्देश हैं उसके बारे में जो है कुछ मैं बताना चाहूँगा कि जो है इसमें जो है प्रत्येक उम्मीदवार का नामांकन जो है पत्र के साथ जो है शपथ पत्र जमा करना होगा और शपथ पत्र में प्रत्याशी के आरोपों को मोटे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। अगली जो है जानकारी है कि प्रत्येक राजनीतिक पार्टी अपने उम्मीदवारों पर जो है लगे आरोपों की जानकारी जो है वेबसाइट और मीडिया के माध्यम से जनता को अनिवार्य रूप से देगी। जब उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर देता है तो उसके बाद जो है पार्टी के द्वारा जो है न्यूनतम 3 बार यह जानकारी जो है देनी होगी। जनता अपने जो है प्रत्याशी के इतिहास को जो है जानने का अधिकार रखती है। पार्टी की वेबसाइट पर जो है इसकी सही सूचना जो है प्रदर्शित करना होगा। तो इस भी जो है इस वीडियो में इतना ही जो है। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो सपोर्ट करें। धन्यवाद।